जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको गुप्त नवरात्र की 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी की कथा सुनाएंगे। तो कथा सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कथा पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट में जय माता की लिख दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं माँ बगलामुखी की कथा। गुप्त नवरात्र के 8वें दिन माँ बगलामुखी की पूजा करने का नियम है। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा और ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी के मुख से पीली आभा निकलती रहती है। इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। माँ बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सौराष्ट्र में आए महातूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने माँ बगलामुखी की तपस्या की थी। भगवान विष्णु के द्वारा की गई तपस्या के फल स्वरूप माता बगलामुखी का प्राकट्य हुआ। विशेष रूप से शत्रुओं और विरोधी को परास्त करने तथा मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए माता बगलामुखी की उपासना बहुत ही अचूक मानी जाती है। बगलामुखी की पूजा करने में कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे कि माँ बगलामुखी की पूजा तांत्रिक पूजा होती है, इसलिए बिना किसी गुरु के निर्देश के इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। कभी भी बगलामुखी की पूजा किसी के नाश के लिए नहीं करनी चाहिए। माँ बगलामुखी की पूजा को हमेशा पीले आसन, पीले वस्त्र, पीले फल और पीले नैवेद्य का प्रयोग करना चाहिए। माँ बगलामुखी के मंत्रों का जाप करने के लिए हमेशा हल्दी की माला का प्रयोग करना चाहिए। माता बगलामुखी की पूजा हमेशा संध्या काल या मध्य रात्रि में करनी चाहिए। अगर आप अपने शत्रुओं या विरोधियों को शांत करना चाहते हैं तो माता बगलामुखी के जन्मोत्सव और गुप्त नवरात्रि पर इनकी पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। इनकी साधना करने के लिए व्यक्ति की सभी पूजन सामग्री में विशेष रूप से सिद्धि युक्त होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आपकी साधना सफल नहीं होगी। बगलामुखी माता की साधना में साधक के पास सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित बगलामुखी यंत्र, हल्दी की माला आदि चीजें होना बहुत आवश्यक है। माता बगलामुखी की साधना आप गुप्त नवरात्र के दिन से आरंभ कर सकते हैं। माँ बगलामुखी की साधना रात्रि में करनी चाहिए। माँ बगलामुखी की साधना करने के लिए स्नान करने के पश्चात शुद्ध और पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। अब आप अपने घर के किसी एकांत या पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। बैठने के लिए आपको हमेशा पीले रंग की ऊनी आसनी का ही प्रयोग करना चाहिए। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें और इसके ऊपर गंगा जल छिड़ककर इसको शुद्ध कर लें। अब उस चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर एक प्लेट रखें जिसमें हल्दी से षटकोण का निर्माण करें। अब इस षटकोण में पीली सरसों रखकर उसके ऊपर सिद्धि प्राण प्रतिष्ठा युक्त बगलामुखी यंत्र स्थापित करें। इसके पश्चात बगलामुखी यंत्र के समक्ष शुद्ध गाय का घी का दीपक प्रज्वलित करें और बगलामुखी यंत्र का पूजन करें। पूजन करने के पश्चात बगलामुखी कवच का पाठ करें। माँ बगलामुखी की साधना 11 दिनों तक की जाती है। माँ बगलामुखी की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। नियमित रूप से माता के यंत्रों का जाप करने से पहले बताई गई संक्षिप्त पूजा विधि जरूर करनी चाहिए। 11 दिनों की पूजा करने के पश्चात पूजा संपन्न करने के लिए हवन करना चाहिए। माता के हवन में पीली सरसों, पीले हल्दी, फूल, पुष्प आदि और शुद्ध गाय का घी मिलाकर हवन कुंड में आहुति देनी चाहिए। हवन करने के पश्चात अपने घर के मंदिर में माता का यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और अपने गले में इसे धारण करना चाहिए। पूजा और हवन में बची हुई पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित करना चाहिए या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उसमें दबा देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाती है और माँ बगलामुखी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहती है। माता की साधना करने से मनुष्य के जीवन में जो भी परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं और धन प्राप्ति के नए नए अवसर मिलते हैं। माँ बगलामुखी की साधना करने से साधक के सभी शत्रु समाप्त हो जाते हैं। शत्रुओं का नाश करने के लिए एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और अब चौकी पर माँ बगलामुखी के चित्र या फिर प्रतिमा को स्थापित करें। अब माँ बगलामुखी की तस्वीर के सामने अखंड दीपक प्रज्वलित करें। अब माता को पीले रंग के फूल और पीले नैवेद्य चढ़ाएं। अब माँ बगलामुखी से पहले भैरव मृत्युंजय की आराधना करें। इसके बाद बगला कवच का पाठ करें।
कवच का पाठ करने के बाद संकल्प लेकर स्क्रीन पर दिए हुए मंत्र का 108 बार कम से कम जाप करना चाहिए। अनुष्ठान पूरा हो जाने के पश्चात दशांश हवन भी करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन की दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो आप नियमित रूप से सुबह माँ बगलामुखी की आराधना करें। हल्दी की माला देकर दरिद्रता नाश करने का मंत्र 108 बार जाप करें। ये मंत्र स्क्रीन पर दिया हुआ है। माँ बगलामुखी की पूजा में सात्विकता बनाए रखें। इसके अलावा माता की कृपा पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में 8वें दिन माँ बगलामुखी को हल्दी की गांठ अर्पित करें। अब माँ बगलामुखी के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने शत्रुओं और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना करें। माता को अर्पित की गई हल्दी की 2 गांठों में से एक गांठ अपने पास रख लें और बची हुई दूसरी गांठ को बहती नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आप अपने हर तरीके के शत्रुओं से सुरक्षित हो जाएंगे। आइए अब बात करते हैं माँ बगलामुखी के स्वरूप के बारे में। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा देवी, शत्रु बुद्धि नाशिनी और ब्रह्मास्त्र रूपिणी भी कहा जाता है और वे प्रत्येक वस्तु को उसके विपरीत में बदल देती हैं। माता का स्वरूप बहुत ही सौम्य और शांत होता है। वो पीले रंग की साड़ी पहनती हैं और सोने के सिंहासन पर विराजमान होती हैं। उनके 3 नेत्र और 4 हाथ होते हैं। वो सोने के मुकुट और आभूषण पहनती हैं। इनका शरीर पतला और सुंदर है, रंग गोरा और स्वर्ण जैसी कांति है। मुखमंडल पर अत्यंत सुंदरता है जिस पर मुस्कान छाई रहती है जो मन को मोह लेती है। उनके दाहिने हाथ में एक गदा है जिसके साथ वो राक्षस का भक्षण कर रही हैं, जबकि उनके बाएं हाथ के साथ अपनी जीभ बाहर खींच के रखती हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय माता की ज़रूर लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।